Hello everyone, class 6 Heritage Math exercise 13.3 question number 3 is given here. The following data shows the average age of women in various centuries in a certain year. एक विशेष ईयर एक निश्चित वर्ष में वेरियस कंट्रीज यानी भिन्न भिन्न देशों की औरतों का एक एवरेज एज दिया गया है, जिसमें कंट्रीज दिया गया है, कंट्रीज नेम दिया गया है और एवरेज एज ऑफ वुमेन दिया गया है। एक सर्टेन ईयर में किसी विशेष वर्ष की बात की जा रही है। इंडिया में 55 दिया जा रहा है और पाकिस्तान 56, नेपाल 60, चाइना 58, जापान 62 एंड श्रीलंका 68 दिया जा रहा है। किसी विशेष वर्ष की बात की जा रही है। इसको बोला ये जा रहा है कि ड्रॉ बार ग्राफ के द्वारा आपको रिप्रेजेंट करना है द एबव डेटा, जो ऊपर दिया गया डेटा है। तो पहले आप इसमें अवलोकन कर लें कि ये जो डेटा दिया गया है न्यूमेरिकल डेटा में जो दिया गया है वो डिविजिबल है किसी से, 1 से डिविजिबल कंप्लीटली बात करिए, यानी यहाँ पे 5 से तो डिविजिबल है लेकिन ये 5 से डिविजिबल नहीं है। ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है और ये भी 2 से डिविजिबल है। यानी मोस्टली जो न्यूमेरिकल डेटाज दिए जा रहे हैं वो 2 से डिविजिबल है। हमारे बताने का क्या आशय है आप इस अगले कंडीशन में समझ में आ जाएगा। तो हम स्केलिंग कर लेते हैं। जैसे हमें कहाँ तक स्केल करना है, देखिए यहाँ 68 ग्रेटर है, यानी 70 तक हमें शो करना है न्यूमेरिकल डेटा के रूप में। तो 60 या 70 तक शो करना है तो हम बार ग्राफ के द्वारा अपने नोटबुक पे शो कर सकते हैं। तो यहाँ स्केल में लिख देंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 सर्टेन ईयर। मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 सर्टेन ईयर है। तो हम बार ग्राफ स्केच करने के लिए दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन स्केच कर लेते हैं। एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, इस पे हम डेटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं इक्वल डिस्टेंस पे। और डेटा क्या है, नेम्स ऑफ कंट्रीज़। और फिर उसके बाद जो परपेंडिकुलर लाइंस होती है जिसको हम वाई एक्सिस मानते हैं, वाई एक्सिस पे हम क्या करते हैं, जो न्यूमेरिकल डेटाज दिए गए होते हैं इक्वल डिस्टेंस में बांटकर उनका नाम दे देते हैं। अब इसमें हमारे पास इतना बड़ा स्केल या इतना बड़ा पेज नहीं है कि हम इसको शो कर सकते हैं। फिलहाल हमने ये ज्ञात दिया है कि 1 सेंटीमीटर जो होगा वो यहाँ पे दिया गया 5 के इक्वल होगा। क्लियर है? यानी 1 सेंटीमीटर के बीच जो 4 या 5 मिलीमीटर दिखाया गया है वो भी दिया जाना चाहिए, लेकिन दिया नहीं गया है। तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करने के बाद 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 एंड 65 एंड 70 तक को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। और जो कि एवरेज एज ऑफ वुमेन्स है इन अ सर्टेन ईयर की बात की गई है। अब इंडिया में जितना दिया गया होगा, इंडिया में दिया गया है आपका यहाँ पे 55 तक। तो 55 के सामने लाकर हमें एक रेक्टेंगल शो कर देना है। उसके बाद पाकिस्तान में दिया है, पाकिस्तान में जो टर्म दिया गया है एज का वो है 56। तो 50 के बाद यहाँ बढ़ने के बाद जैसे 1, अगर इक्वल डिस्टेंस को हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो सपोज दैट यहाँ 1 आ सकता है, यानी 55 के बाद 56 आ सकता है। तो इसके ठीक सीध में हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल शो कर देंगे। नेपाल की बात की गई है तो नेपाल में बताया गया 60 है, तो 60 के सामने तक आके हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। चाइना की बात की गई है तो चाइना में जो शो किया गया है वो है आपका 58। तो यहाँ पे 55 तो ऑलरेडी है ही है, 55 के बाद 56, 57 एंड 58
और यहाँ इसके ठीक सीध में हम चाइना का रेक्टेंगल के द्वारा बार ग्राफ के द्वारा सर्टेन एज को शो कर देंगे। उसके बाद दिया गया है जापान कितना दिया गया है 62, तो 60 एबव 61 एंड 62 क्लियर। एंड श्रीलंका की बात की गई है 68, तो आपको 68 यानी 65 के बाद 66 67 68 ठीक सीध में आपको आके बार ग्राफ के द्वारा शो कर देना है। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना दिया गया 5 की बात की गई है, तो इसमें हम 5 शो कर देंगे 5 सर्टेन ईयर्स। क्लियर है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।